ये संसार समझदा ना ही कहंदा शाम दोपहरे नु, गरीब दासियो वक्त जाता रोओगे इस पैरे नु, इस समय न रोओगे फिर हाथ नहीं आवेगा। तो इस प्रकार बताया है कि बौर सराद खान कुआए काग बहे कलमाही, और सारा नमेड़ा करण संबंधी छोड़ गरीबदास जी के जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। यानी सतलोक में चला जाता अगर ढंग से भक्ति करता, वहां फिर ना धूप है ना छाया, यानी ना गर्मी है ना सर्दी, ना दुख है और ना इस जिसको हम सुख समझते औलाद और संपत्ति का, ये वहां नहीं है। वहां तो इतना सुंदर शरीर मिलता है, ना फिर मरता, और अरबों संख्यों असंख्य वर्ष की हमारी उम्र हो जाती है उस लोग सतलोक के अंदर जाए पाछे। यहाँ तो हम 50-60 साल खातर आए हैं, और इस नन्हे नाच कूद का दुख सुख पाकर गर्मी आड़ा सतावे, सर्दी यहाँ सतावे, पड़ोसी यहाँ सता दे, और मच्छर माखी यहाँ सतावे, और भाई हिंसक पशु किरा कितने से को सांप काट जावे, को माखी काट जावे, को भेड़ खा जावे, 24 घंटे परेशान, फिर आड़े जान जी नहीं करता। और इतना ज्ञान होते हुए जाए सरेगा, इतनी करड़ी आंख बांध रखी इस जीव की इस काल बली ने। या तो बंदी छोड़ भगवान इससे छुटवाने के लिए आए थे, रास्ता बताने के लिए कि नो जाप करियो, और इस प्रकार गुरु से उपदेश ले लेना। इस प्रकार ये सत्संग सुनकर वो गब्बू नाम का डाकू कहता कंडे से लिकड़े। भगवान आत्मा ये नहीं होता कि डाके मारा है तो इंसान नहीं है, उसके अंदर भी वही आत्मा है। वो बेचारा गलती से यानी अपने कुसंगत में पड़ जाने से उस गलत रास्ते पर चला गया। जैसे वाल्मीकि एक डाकू था, डाके मारा करता था, और जब बेरा पट्टा उस सदन छोड़ कर भगा के किलो बैठ गया और महर्षि को आया, तो फिर क्या हुआ, उस गब्बू ने कान अपनी पक्का इरादा कर लिया कि आज के बाद डाके नहीं मारूंगा, अपना भक्ति करूंगा। फैसला हो गया। उसके साथी आगे ठीक समय पर उनके पास जाकर वो गब्बू कहने लगा, भाई डाका नहीं डाल दे। अब क्यों नहीं डालते? अकबर मैंने यू काम छोड़ दिया। अब काम छोड़ दिया। उनके साथी ने बोले, फिर हमारी जिंदगी बर्बाद क्यों करी तने? अब तुम भी छोड़ दो काम, तो ना छोड़ा। नहीं छोड़ो तो भाई मेरी जायदाद वहां पर पड़ी है, मेरे पैसे पड़े हैं इतने लाख रुपये, तुम उन बांट लो अपने जाके। आज हम इस सेठ का या किसी का डाका नहीं मारना। तो बोले हमारा तुमने इतना घाटा कर दिया, 4 लाख का 5 लाख का डाका मारना था, वो हमारा पूरा कर दे। मैं बोला कि मेरा जो सामान से पूरा 7-8 लाख रुपये भी पड़े हैं, वो जाकर अपना तुम बांट लो। वह तो पैसे हमारे तारे थे, वह तो उल्टे चले गए। वहां तो उनकी आपस में लड़ाई होगी पैसे बांटने के ऊपर, उसका गोली मार रहा है, उसका तीर मार रहा है, वो आधे टुड़े मर गए। और गब्बू जो है उसने सोचा सत्संग में बताई गई है कि अपने पाप कर्मों को ये भी काट लेना चाहिए, आगे बहुत दुखी हो जाएगा। अब जैसा भी उसने मार्गदर्शन हुआ था, उसने फैसला कर लिया कि मैं आत्म समर्पण करता हूं कि मेरे कर्मों का फल मुझे अभी मिल जाए। वो जाके थाने में पहुंच गया। थाने में थानेदार, थाने का आगे संतरी खड़ा बंदूक ले। संतरी बोला, कौन सा है? अक मैं गब्बू डाकू। अब गब्बू डाकू का हाथ उस संतरी की घिगी बंदगी, बंदूक भी छूट गई, कांपन लग गया, सारा खड़ा खड़ा और बेहोश हो गया। क्यों? गब्बू उसमें इतना भयभीत कर रखा था उस इलाके को कि माँ भी अपने बच्चा ने नौका कर दी, बेटा सो जा, गब्बू आ जाएगा। इतना भय बांट रखा था उसने। अब वो अंदर चला जाता थाने में। आगे जाकर देखा है दिन का निकलान सा हो गया था, थानेदार बैठा अपनी कोई विशेष काम कर रहा था। जाकर ने बोला, कौन सा तू? थानेदार बोला उसने, गब्बू डाकू ने बोला, मैं सू गब्बू डाकू। गब्बू डाकू गब्बू डाकू नो करके थानेदार भी कांपन लग गया, सारी कुर्सी हल है। पागल सा वो हो गया भाई, एकदम यू आ गया, इसका मतलब चारों तरफ से हमको घेर लिया है और यू को कुबद करना है। अब उस गब्बू ने सोची यू भी मरेगा। वह ठाक है कुर्सी और थाने के मैदान में बैठ जाता है। जब नो देख लिया उस थानेदार ने, गब्बू तो बैठा, सर कोई बात खुड़का दुड़का नहीं होया कतो देते, हिम्मत सी करी, वायरलेस कर दिया अपने बड़े साहब के पास, एसपी के पास, जैसे ऐसे गब्बू डाकू थाने में बैठा है और नू कैसा मन अरेस्ट कर लो। अब एसपी की हिम्मत नहीं पड़ी, उसने गवर्नर को कर दिया। उसमें अंग्रेज गवर्नर हुआ करता, उसको बताया गया कि जी गब्बू नाम का डाकू आज थाने में, अम्बाड़ा थाने में बैठा है
और नू कैसा मन गिरफ्तार कर लो। अब वो नो बोला गवर्नर तब मत छेड़ियो मां उसो। गवर्नर वहां पर आ जाता है और वो मैदान में बैठा हुआ। गवर्नर उसके पास जा कहता कौन है तू? कि मैं गब्बू डाकू। क्या ती बताऊं, मैंने सारा ती बता ली, मैं गब्बू डाकू। गवर्नर खड़ा है, वो बैठा कुर्सी पे। तनु बोला यहाँ के करना आया? मैं इसलिए आया हूं कि मैंने बहुत खोटे काम कर लिए और आज रात में मैंने एक सत्संग सुना और उसमें पता चला कि मेरे जैसा नीच व्यक्ति इस धरती पर नहीं है। मैंने ना जाने कितने सुहाग उजाड़ दिए, कितने बच्चों का खून कर दिया, कितने व्यक्तियों को मार दिया अपनी हवस बुझाने के लिए, पैसा जोड़ने के लिए। आज मैं चाहता हूं कि मेरे शरीर को काट काट कर टुकड़े कर दो और ताकि मैं अपने पाप कर्म को भोग कर चला जाऊं। इतनी गहराई की बात सुनकर अंग्रेज सहम गया हुआ, क्योंकि बहुत दिमाग के आदमी होता है, बड़ा अफसर जोश है। और ने बोला जाओ हमने आपको बरी कर दिया। ने बोला मुझे बरी मत करो, हमने तेरे सारे कसूर माफ कर दिया, बरी कर दिया। हम सजा इसलिए देते हैं कि पाप कर्म छोड़ दे। अरे तेरी तो पहले आत्मा कमल के फूल कैसी साफ हो रही है, आप जाइए, बरी कर दिए। अब वो सहम गया कि भाई वो अच्छा काम बना, मुझे सजा नहीं मिली। तो वापस आ गया उसी के पास, संत के पास। पता चला कि भैया रात में सत्संग हो रहा था मैदान में, वो संत कहाँ बैठा। अब उस संत के पास जाकर उसके चरणा में माथा टेक कहने बोला महाराज मैं बहुत पापी इंसान सू, मेरा आत्म कल्याण कर दो। नो बोला भाई कौन सा कितना ऐसा कि मैं गब्बू नाम का डाकू सू। अब गब्बू नाम का डाकू सुन का संत भी अल्लाह सारा। नो बोला जी मैंने सारे काम छोड़ दिए। नो अपनी जान बचाने खातिर नो बोला भाई नो कर तू थाने वहां पर आत्मसमर्पण कर दे, अड़ मन ने भी क्यों मरवाओ से। नो बोला जी थाने में जाया, गवर्नर आ लिया, वो भी नो बोला जाओ हमने बरी कर दिया। फिर उस संत के सीड़क्षी हुई। फिर नो बोला बेटा देख मारा दौड़ते एक दवाई सर राम नाम जपया कर। नो बोला वो चाहूं सु मैंने राम का नाम दे दे। तो वो नाम उसको दे दिया। उसके बाद वो संत गब्बू के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज से 250 वर्ष पहले की बात। बोल सतगुरुदेव। तो भाई समझना होता नहीं, ना तो काना पा के टाल कर जाओगे तो थरी दुर्गति में पूरा सा जाओगे।